फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी और बताएंगे कि कैसे भाजपा की केंद्र सरकार राज्य विरोधी और गरीब विरोधी है, जन विरोधी है, और उसकी एक एक चीज़ों पर जो किस तरह से आम जनता को नुकसान होता है। तो आज उदाहरण तय हम लेंगे जीएसटी को। जीएसटी कर जो है उसको पहले वैट कर होता था, कहलाता था। वैट कर के जगह 2017 में केंद्र सरकार ने उसे जीएसटी कर दिया। जीएसटी कर करने से पहले वैट से मैं आजकल कितना नुकसान हो रहा है इस पर मैं बताऊंगा, उनके कैसे उनके भेदभाव नीति है और जन विरोधी नीति है। तो जब जीएसटी कर लागू हुआ तो केंद्र सरकार ने कहा कि जिस राज्यों को डिफरेंस होगा, जो उसको दिक्कत होगा, जो घाटा होगा, उसको क्षतिपूर्ति की जाएगी। वो क्षतिपूर्ति की राशि भी देना अब केंद्र सरकार ने बंद कर दिया, और जब दे रही थी तो भी बिहार ऐसे गरीब राज्यों के साथ भेदभाव करके आम राज्यों से काफ़ी कम दिया करती थी। एक तो ये है। दूसरा बिंदु है कि जो महत्वपूर्ण बिंदु में कि केंद्र सरकार जो है उसकी जीएसटी की नीति जो पहले कभी नहीं हुआ था, खाद्य वस्तुओं पर, अति आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी को लागू कर दिया, या अगर जीएसटी दर था कम तो उसे बढ़ा दिया। इससे जो महंगाई बढ़ी, जो महंगाई तो पहले भी थी, महंगाई बढ़ गई। तो इसी सब चंद बिंदुओं पर हम दिखाएंगे। और भाजपा एक चीज़ में नहीं, भाजपा की जन विरोधी नीति ऐसी है, महंगाई की मार जनता के बीच ऐसी है, बेरोजगारी की मार ऐसी है कि जनता आज के दिन में भाजपा मुक्त भारत खोज रही है, जो कि 2024 में हम लोग उसको देंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री एक विपक्षी एका के मालाकार की तरह एक करने में लगे हुए हैं, और भाजपा मुक्त बनाने का जो बिहार से हम लोगों ने शुरू किया है वो पूरे देश में शुरू करेंगे। अब उदाहरण तय मैं आपको बता दूं कि जीएसटी जो वादा करके क्षतिपूर्ति की राशि दिलवाती थी, वो क्षतिपूर्ति राशि में भी अब उसको बंद कर दिया गया। 2 वर्षों से केंद्र सरकार ने बंद कर दिया, और बिहार के साथ भेदभाव रहा, और वो क्षतिपूर्ति राशि भी आरबीआई के माध्यम से कर्ज के रूप में देती थी। और इसमें देखिएगा उसमें कि केंद्र सरकार ने पिछले 2 वर्षों में नुकसान के भरपाई के तौर पर 1 भी रुपया बिहार को नहीं दिया, जबकि अन्य राज्यों को दिया गया है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश को इन 2 वर्षों में 8,874 करोड़ रुपया दिया गया, आंध्र प्रदेश को 3,199 करोड़, गुजरात को 3,364 करोड़, हरियाणा को 1,325 करोड़, उत्तराखंड को 1,449 करोड़, कर्नाटक को 8,633 करोड़ रुपए दिए गए। और केंद्र ने जो कहा, जो नहीं देने का, 2 वर्षों से नहीं देने का राशि का जो बहाना लिया, उसने कहा चूंकि भाजपा सरकार ने बिहार को कोविड महामारी के दौरान आर्थिक सहायता दी थी, इस कारण क्षतिपूर्ति राशि नहीं मिलेगी। ये कितना हास्यास्पद है कि भाजपा, देखिए, एक तो कोविड के समय में जो बिहार ने कार्य किया, जो बिहार ने कोविड में इलाज के दौरान कार्य किया गया, ये तो पूरे बिहार, हिंदुस्तान के लिए तो है ही, विश्व के लिए मिसाल है। कोविड से मृत व्यक्तियों के सहायता राशि के रूप में 4 लाख रुपए दिए गए। बिहार इकलौता ऐसा राज्य था। और पड़ोसी राज्य देख ले, उत्तर प्रदेश में, जहाँ की लोग को एक डिग्निफाइड मौत भी नसीब नहीं हुई, लाशें गंगा जी में तैर रही थी, उसकी बातें मैं तुलनात्मक नहीं कर रहा। तो क्या कोविड के दौरान आम जनता की सेवा करना हमारे राज्य सरकार के लिए पाप बन गया कि इसकी बहाना को लेकर के केंद्र सरकार ने जीएसटी राशि की क्षतिपूर्ति राशि 2 वर्ष तक नहीं दिया? और आप अगर देखेंगे तो आप पिछले 5 वर्षों के दौरान जीएसटी के कारण राज्यों को मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि कुल रकम में बिहार के साथ भेदभाव किया गया है। बिहार को मात्र 15,441 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि गुजरात को 46,311, दिल्ली को 31,755, हरियाणा को 18,772, कर्नाटक को 62,896, मध्य प्रदेश को 21,416, उत्तर प्रदेश को 34,109, और उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों को भी 11,217 करोड़ रुपए दिए गए 5 वर्षों में। और बिहार को क्या दिया गया? 15,441 करोड़। तो बिहार के साथ भेदभाव आप देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, पूरे राज्यों में जब 5 वर्षों में जो 5,55,121 करोड़ रुपयों की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में राज्यों में बांटा गया,
तो 5,55,121 करोड़ रुपए में बिहार का हिस्सा कितना मिला? 15,441 करोड़ रुपए, जो कि कुल राशि का 2.78% हुआ, जबकि बिहार में देश की कुल जनसंख्या 8.6% है। तो आप देख सकते हैं कि एक तो बिहार को 5 वर्षों में कम मिला, 2 वर्ष तो कुछ नहीं दिया कि कोविड महामारी में दिया गया, और अन्य राज्यों के प्रति कितना भेदभाव किया गया। इसके साथ ही अगर आपको बताएंगे हमारे जो आप स्वास्थ्य का मैं कहता हूँ, बाकी हमारे राहुल जी बताएंगे कि कैसे उन्होंने अति आवश्यक वस्तुओं में कर लगा करके जन विरोधी काम किया है। लेकिन यहाँ तक स्वास्थ्य का मैं पेशे चिकित्सक स्वास्थ्य पर बोलूँगा, इन लोगों ने मरीजों को भी नहीं छोड़ा। हॉस्पिटल में भर्ती मरीज के बेड पर भी इसी प्रकार सरकार ने इसी वर्ष जुलाई से 5% GST लेना शुरू कर दिया है। कई जीवन रक्षक दवाओं पर भी ये सरकार 12% GST ले रही है। सर्वाधिक शर्मनाक है कि सरकार द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% GST लगाने का फैसला लिया गया है। एक तरफ तो सरकार लगातार स्वास्थ्य पर खर्चे कम कर रही है, बजट उनकी कम हो रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं का निजीकरण कर रही है, और दूसरे उस पर कर लगा रही है। तो स्वास्थ्य जो मूलभूत समस्याएं जनता की हैं उसको भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। तो ये जो मैं आपको बताया था, केंद्र सरकार की बिहार से भेदभाव और जन विरोधी नीतियों का, स्वास्थ्य के नीतियों का, और आगे अन्य मुद्दों पर भी राहुल जी बताएंगे कैसे GST के बहाने केंद्र सरकार जन विरोधी कार्य कर रही है, अति आवश्यक चीज़ों पर कर लगा रही है, जिससे कि महंगाई बेतहाशा भाग रही है। देखिए, अभी डॉक्टर साहब ने जिस तरह से बताया है कि बीजेपी की जो सरकार है वो GST को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है, खास करके गरीबों जो भी राज्य हैं उसके पॉलिटिकल पावर को कैच करने के लिए, उसको नियंत्रण में रखने के लिए पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है। लेकिन यह सिर्फ बिहार जैसे छोटे राज्यों का सवाल नहीं है जिसको सहायता देने की ज़रूरत है, कर्ज देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बहुत स्पष्ट तौर पर हमारी पार्टी मानती है कि पहली बार बिहार के अंदर या इस देश के अंदर ऐसा देखा गया कि जिन चीज़ों पर, जैसे चावल है, दाल है या दूसरी चीज़ें हैं, उस पर बिहार सरकार 1% वैट लेती थी। अभी उस पर जैसे यूपी उस समय 4% वैट लेती थी, लेकिन सरकार ने अभी GST में 5% कर दिया है। उसी तरह से जैसे LPG गैस सिलेंडर है, LPG गैस सिलेंडर पे उस वक्त हम लोग सिर्फ 1% वैट लेते थे जब GST 2017 से पहले लागू नहीं था, लेकिन अभी उसको जो है सरकार ने 5% के दायरे में लेकर के आ गई है। फिर जैसे दूध है, छाछ है, या इस तरह के जो भी कोल्ड ड्रिंक्स है, उन सब पे 5% से 12% तक GST लगाया जा रहा है। आप इस तरह से आप देखेंगे कि कई ऐसी सामग्री है, जैसे पर्यावरण को लेकर के इस देश के अंदर बहुत बात होती है, पूरी दुनिया में पर्यावरण को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब हम इसी देश में वापस आते हैं तो देखते हैं कि जैसे सोलर लाइट है या फिर LED लाइट है या फिर जो पवन चक्की है, इन सब पे जो है 12% की जगह पे अब 18% GST उन्होंने लगा दिया है। तो हम दुनिया में अपने को कुछ और घोषित कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर जब हम आते हैं तो महंगाई को बढ़ाने के लिए जितने हथकंडे हो सकते हैं, सरकार की यह कोशिश है कि जनता को जितना दबा सको, उसको जितना कुचल सको, और अंत में उसको 5 किलो अनाज दे करके, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि सरकार बहुत दरियादिली दिखा रही है। भाई पहले तो आप उनसे वसूल ले रहे हैं, उसके बाद आप उनको 5 किलो अनाज दे करके आप एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा आप चलाते हैं। तो निश्चित तौर पर जो डॉक्टर साहब ने कहा, चाहे वो जीवन रक्षक दवाइयाँ हों, बेड पर हॉस्पिटल में जैसे सर ने बताया कि 5% का GST लगने लग गया है। गैस सिलेंडर का दाम अब तक के सबसे उच्च स्तर पर है, और उसमें 5% का एडिशनल टैक्स लेना निश्चित तौर पर ये इस देश की गरीब जनता पर बड़ा कुठाराघात है। हमारी पार्टी का ये मानना है कि बिहार जैसे राज्यों को कर्ज देने की जरूरत नहीं है। जो भी वैट और जो नई टैक्स पॉलिसी है उसके अंदर जो डिफरेंसेस है, उसकी जगह पे, टैक्स की जगह पे एक अलग पॉलिसी, अफर्मेटिव एक्शन जैसे हम लोग सोसाइटी में लेकर के आते हैं, उसी तरह से गरीब राज्यों को बेहतर दिशा में ले जाने के लिए कुछ पॉलिसी लेकर के आनी चाहिए। जैसे हम लोग की पार्टी विशेष राज्य को लेकर के बात करती रही है, तो GST में आप लगातार कलेक्शन ले रहे हैं, पेट्रोल प्रोडक्ट्स पे आप इतना कलेक्शन ले रहे हैं, ऑयल कंपनियां लॉस में जा रही हैं, लेकिन आपका जो है
पूरा वो टैक्स का भंडारण बढ़ता जा रहा है। आप अपने टैक्स को तो भर लेना चाहते हैं, लेकिन ना आप बिहार जैसे राज्यों को देना चाहते हैं, ना गरीब जनता को किसी तरह से आप राहत देना चाहते हैं। तो हम समझते हैं कि पार्टी जो बीजेपी की जो पार्टी है वो एक तरह से जनता को ही खा जाना चाहती है, गरीब राज्यों के ऊपर पॉलिटिकल चाबुक चला रही है। जीएसटी उसमें एक बड़ा टूल साबित हो रहा है और हमारी पार्टी समझती है कि यह इस देश की तरक्की के लिए, बिहार की तरक्की के लिए और आम आदमी को मुख्य धारा में बनाए रखने के खिलाफ है उनका ये कदम। सुनील जी, आपने अभी आरोप लगाया केंद्र सरकार पर। केंद्र सरकार ये कह रही है कि विशेष पैकेज देकर और तमाम तरह के जो पैकेज हो बिहार को दिया गया जब आप साथ में थे, लेकिन अब जिस तरह से आप बाइफरकेट करके बता रहे हैं कि जीएसटी और तमाम चीज़ों पर किस तरह से टैक्स का बोझ है सरकार पे, तो वैसे में क्या लग रहा है कि ये बीजेपी जो बार बार कह रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे रहे हैं बिहार को? देखिए, बीजेपी जो भारतीय जुमला पार्टी है उसी का एक जुमला ये है कि बिहार को उन्होंने विशेष पैकेज दिया। सब पुराने प्रोजेक्ट को नया नाम करके उसे दिखाया और दिया कुछ नहीं। वो केवल बिहार की बोली लगाए, 60,000, 70,000, 75,000, तो बिहार की बोली लगा के बिहारियों का अपमान किया। केंद्र सरकार की बिहार के प्रति भेदभाव की नीति है और अगर हम विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं तो वो हमारा हक हुकूक है, वो कोई दान नहीं दे रहे हैं। और जितने भी उन्होंने कहा कि विशेष पैकेज की बात सारे वक्त देख के आए, तो कागजों में और आंकड़ों में है। बिल्कुल, मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि जैसे बिहार को पिछले 15,000 करोड़ रुपए जैसे दिया गया, गुजरात और महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे डेवलप राज्य हैं जिनको बहुत आर्थिक सहायता की जरूरत नहीं होती है, उनको भी 70,000 62,000 करोड़ रुपए तक दिए गए। इसी सब चीज़ को एक बात और जो हम लोग की बात रह गई थी, मैं उस पर बहुत जोर देना चाहता हूं कि जून 2022 में हम लोग की जो क्षतिपूर्ति है राज्यों का वो बंद कर दिया गया, लेकिन उस क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिए जो जैसे सिगरेट है, तंबाकू है, इस तरह की चीज़ों पे जैसे जो विलासितापूर्ण वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उस पर सेस लगा करके सरकार उसकी भरपाई कर रही थी। वो जुलाई 2026 तक वसूलती रहेगी, लेकिन राज्यों को उनको देने के लिए वो पैसा एक्चुअली क्या है कि वो खूब सारा टैक्स खुद अपने बकेट में ले लेना चाहती है और सारे राज्यों को वो कटोरा थमा देना चाहती है कि तुम मेरे पास आओ ताकि हम उस पर पॉलिटिकल प्रेशर बना सकें। इसी सब चीज़ों को लेकर के हमारे वित्त मंत्री आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी ने बहुत साफ साफ कहा और साथ में 12 राज्यों ने कहा कि भाई आप जब सेस ले रहे हैं 26 तक, तो हमारा जो क्षतिपूर्ति है उसको 5 साल के लिए और एक्सटेंड किया जाए। एक बात और कि जब 2017 में क्षतिपूर्ति की बात हुई थी तब कोविड के बारे में कोई नहीं जानता था, सभी राज्यों की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हुआ है। तो 2 साल तो ये पूरा देश कोविड से परेशान रहा है और ऐसी स्थिति में अगर अगले 5 साल तक सहयोग नहीं किया जाएगा राज्यों को, तो कई राज्यों की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर सकती है। तो देश चलाने का मतलब ये सिर्फ नहीं होता है कि आप सिर्फ टैक्स भरें, बल्कि सभी राज्यों को, गरीब जनता को, सभी लोगों को साथ लेकर के चलना भी एक पॉलिसी होती है, एक नीति होती है, जो ये सरकार पूरे सिरे से खारिज कर रही है, उसको भूल गई है और हम इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।